नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, आने वाला दिन दोस्तों आप सभी के जीवन में लेकर आ रहा है बहुत बड़े बड़े परिवर्तन। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। आप थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक वीडियो देखना। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे अतरंगी ज्ञान YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे देवी एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल में। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों सोचा नहीं था वह हो गया है। भगवान, नए साल की शुरुआत में ही इतना सब कुछ होगा, सोचा नहीं था। जनवरी महीने की शुरुआत में ही आप लोगों को 3 बड़े शोक संदेश मिलेंगे और 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों आप सभी ने सोचा होगा कि नए साल में मैं यह करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं ये चीज खरीदूंगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। और दोस्तों, भगवान आपसे अभी नाराज है क्योंकि आपने पिछले समय में कुछ अनजाने में ऐसे काम करे हैं जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह नए साल के शुरुआती कुछ दिन आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती आपसे हो गई तो पूरे साथ इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में अक्सर आए दिन संकट आते रहते हैं। थोड़ी सी खुशी मिलती है और अचानक से वह खुशी कहीं गुम हो जाती है और वापस से पहले जैसे दुख ही दुख आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ क्यों कोई खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती? आपके साथ तो सभी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आखिर क्यों लक्ष्मी आपसे रूठी रहती है? वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है चीज की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहे। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा और आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी पूरी वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा और अच्छे से समझेगा। आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज की यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है। इसलिए कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी की कृपा से आवश्यक रूप से मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगले 24 घंटे में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों, अभी चाहिए और जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जय माता दी। माता रानी आपके घर को, आपके तिजोरियों को धन से भर देगी। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो हमारी चाबी होती है। चाबी चाहे गाढ़ी की हो, किसी ताले की हो। दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाढ़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है, जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा। और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों, व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने के प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, काम काज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है,
ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है, भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है, उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा सा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही है जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें, जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती, आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था, कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था, तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों, उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार ऐच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन है, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है, ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है? आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर जिस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नज़र से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें चाह रहे हो, परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए। आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे, तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें, उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है।
मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नज़दीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, उनको थोड़ा-सा दोस्तों, अगर उनमें गिले शिकवे हैं, तो कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जितने हो सके जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा काम आपके। दोस्तों, कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, फिर चाहे शख्स हो या वक्त हो। इसलिए दोस्तों, हर इंसान की कदर अवश्य करेगा, क्योंकि होता क्या है, हमारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अमूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, मित्र। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी कद्र नहीं करते हैं, और जब ऊपर वाला उनको हमसे छीन लेता है, हमसे दूर कर देता है, तब हमें पता चलता है कि आखिर हमारे पास क्या चीज़ थी और हमने तो उसकी कद्र ही नहीं करी। फिर ऐसा ही वक्त के साथ भी है। दोस्तों, वक्तव्य दोस्तों बहुत कीमती होता है। अगर आपने वक्त की कद्र नहीं करी, समय पर दोस्तों आपने वक्त को नहीं संभाला, तो दोस्तों यह भी जब चला जाएगा, तो फिर आप हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का कदर हमेशा करिएगा, इंसान की और वक्त की भी। आपकी संतान किसी समस्या को लेकर आज तनाव में हो सकती है। वह समस्या उनके करियर को लेकर हो सकती है या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है। इसलिए उनका उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको उचित ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समय अंतराल में दोस्तों, आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है। छोटी सी समस्या आने पर तुरंत उनका इलाज करवाएं, वरना आपकी लापरवाही के कारण यह छोटी सी समस्या बढ़ी समस्या में होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए तुरंत ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस और अनावश्यक यात्रा या इन चीज़ों से आपको परहेज करना है। कोई भी काम करने जाओ तो यह न सोचे कि अरे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं चुटकी में कर लूंगा। आपके अंदर इतना बेकार कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। साथ ही ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए कि अरे इतना बढ़िया काम, इतना बड्ढा काम मैं कैसे करूंगा, मेरे हाथ का नहीं है, ये काम मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि अरे, यह काम है, चलो ठीक करके देखते हैं, होगा जरूर होगा, मेन कर लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस जीवन में होना चाहिए, ना कि ओवर और ना कि लो। वहीं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में कोई समस्या चल रही है, तो उसका हल आज अवश्य मिलेगा। आपको सितारों की चाल, आपके हर समस्या का हल आपको दिलाने वाली है इनकम के सोर्स। दोस्तों, इस समय बढ़ने वाले हैं, कमाई के दोस्तों जरिए बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। आपके बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग नौकरी वाले हैं, उनका किसी अधिकारी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। और अगर मतभेद होने जैसी स्थिति बने, तो अपने कदम पीछे बढ़ा लीजिएगा, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं और आपके दोस्तों नौकरी पर भी संकट आ सकता है। वहीं दोस्तों, ध्यान से सुनना, किसी खास काम को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब बनाने वाली है आपको। दोस्तों, अगर आपने किसी काम को लेकर बहुत मेहनत करी थी, तो उस काम में आप कामयाबी आपको मिलने वाली है। अगर आज आप उस काम को लेकर मेहनत कर रहे हो, तो आने वाले समय में कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। घर और समाज में भी आपके योगदान की सराहना होगी। दोस्तों, बात और दीन दोनों ही अच्छे हैं। अगर बात पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, लक्ष्य आपका जो भी है, जो भी आपने भविष्य में सोच रखा है कि मैं यह करूंगा, मैं यह बनूंगा, मेरा यह लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की वजह से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। जो लोग आपके लिए दिक्कत बढ़ा रहे हैं, जो लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए, दूर रहने की कोशिश करिए। कभी कभी होता है, हमारे परिवार के लोग ही हमारी दिक्कतों का, हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो उनसे भी दूरी बनाना जरूरी है। दूसरों के स्वभाव और मूड का जो प्रभाव है, खुद पर ना होने दें। कभी कभी होता है कि जीवन साथी का जो मूड है वह खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही
परिवार में किसी का मूड खराब हो या फिर जहां आप काम करते हैं उनका मूड खराब हो, उनका स्वभाव चेंज हो। तो दोस्तों, आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है। लोगों का मूड तो दोस्तों उनकी जरूरतों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। उनका काम अगर आप कर दोगे तो वह हंसेंगे, खुश होंगे, आपके साथ बढ़िया रहेंगे। परंतु जब आपने कह दिया कि अरे इससे यह काम नहीं हो सकता, तो उनका स्वभाव ही बदल जाएगा, उनका मूड भी बदल जाएगा। इसीलिए अपने आप पर ध्यान रखिए। लोगों पर इतना ध्यान मत रखिएगा। टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, एक अचूक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। धन लाभ के लिए और गरीबी से मुक्ति के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। यह लाभ बहुत कार्य है, इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, दक्षिण की जो दिशा होती है, जो दक्षिण दिशा होती है, वह लक्ष्मी माता की दिशा होती है। दक्षिण दिशा को दक्षता की दिशा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को विष्णु बहुत प्रिय है और तिल को विष्णु का मेल माना जाता है। जो तिल होता है उसको विष्णु का मेल माना जाता है। इसीलिए जो घर की दक्षिण दिशा होती है, आपके घर की जो भी दक्षिण दिशा है, वहां पर अगर आप नियमित रूप से तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो गरीबी आपका घर छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए दक्षिण दिशा में आप जरूर एक तिल के तेल का दीपक लगाइएगा। इससे आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, ना ही धन दौलत की आपको कमी होगी। कर्ज अगर बढ़ चुका है तो उससे राहत पाने में भी आपको बहुत जल्द दोस्तों इसका फायदा दिखने लगेगा। जाते जाते अगर आपके स्वास्थ्य की बातें करते हुए जाएं तो दोस्तों, अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 24 घंटों में अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेट वगैरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, गैस की दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना, खान पीन का पूरा ध्यान रखें। अगर प्यार मोहब्बत, प्रेम संबंध, लव लाइफ की अगर बात करें तो पति पत्नी के जो संबंध है मधुर रहेंगे, जिससे जो घर का वातावरण है वह खुशनुमा बना हुआ रहेगा। प्रेम और रोमांस में भी नजदीकियां आने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर उपाय भी बताया गया है, सावधानियां भी बताई गई हैं, आपका राशिफल भी बताया गया है, पंचांग भी बताया गया है, ग्रह गोचर की गणना भी बताई गई है। तो आशा ही वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे साथ रोजाना बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद।